यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार जब पतरस ने यीशु को मसीह स्वीकार किया है ना, तो उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में ऐसे क्या कहा ना, तो उन बातों को हम ऐसे बड़ी क्योंकि पढ़ने में सुनने में वो बातें ऐसे लगती हैं जैसे बड़ी नॉर्मल सी लिखी हैं, लेकिन जो लिखी हैं उनका जो मतलब है वो पर बहुत गहरा मतलब है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता ने हम लोगों को चुना है, हम लोगों को बुलाया है, परमेश्वर ने अंधकार में से हम लोगों को निकाला है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी है हमारे पिता परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को हम समझ पाते हैं परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की समझ के द्वारा। तो ये भी परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर। कलीसिया हम इस उपकार के लिए अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो सच में कलीसिया आज हम खुदा के वचन से ऐसे सीखेंगे। मत्ती 16 का हम पढ़ते हैं 13 से। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार जब पतरस ने यीशु को मसीह स्वीकार किया है ना, तो उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में ऐसे क्या कहा ना, तो उन बातों को हम ऐसे बड़ी क्योंकि पढ़ने में सुनने में वो बातें ऐसे लगती हैं जैसे बड़ी नॉर्मल सी लिखी हैं, लेकिन जो लिखी हैं उनका जो मतलब है वो पर बहुत गहरा मतलब है ना। तो हम देखते हैं खुदा के वचन में 16 का हम 13 पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? है ना। तो जब उसने ऐसे मतलब अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो लोग वो जो चेले हैं वो क्या कहने लगे, कुछ तो कह रहे हैं कि तू क्या है, यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एलिया है ना, भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है, जो जितने भी भविष्यद्वक्ता आए उनमें से तो कोई एक है। लेकिन आगे लिखा है कि उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? है ना। तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या उत्तर दिया पतरस ने? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है ना। तो जब उसने ये उत्तर दिया तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है ना। मांस और लहू ने मतलब जो तू मांस और लहू से बना हुआ है, मतलब इसने नहीं तुझे ये बात बताई है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना। तुझे ये जो बात है तेरे ऊपर मेरे पिता परमेश्वर ने प्रकट करी है ना। तो आगे लिखा और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है ना। तो ये मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब उसने मसीह स्वीकार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं भी तुझे क्या कहता हूँ कि तू क्या है, तू पतरस है। और आपको पता है ये जो पतरस नाम है, कैफा नाम है, ये पतरस को किसने दिया? ये भी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है ना। और उसको मतलब पतरस बता रहा है, इसका मतलब है, पतरस का मतलब है जैसे पेट्रोस है ना। मतलब अगर हम पढ़ते हैं इसको अरामिक भाषा और यूनानी भाषा दोनों में इसका मतलब है ऐसे पेट्रोस मतलब बहुत बड़ी ऐसे चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान है तो है ना। तो पेट्रा का मतलब है चट्टान, और पेट्रोस का मतलब है छोटा सा पत्थर, और पेट्रा का मतलब है कि यूनानी भाषा में इसको कहते हैं तो बहुत बड़ी चट्टान है ना। तो आगे लिखा है,
तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, है ना, इस पत्थर पर, जो तू पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, इस पर मैं क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। तो ये जो कलीसिया है, ये यूनानी भाषा में इसका मतलब है इक्लेसिया। इक्लेसिया शब्द से लिया गया है ये कलीसिया। तो इक्लेसिया का मतलब है कि चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, है ना। तो सच में जो जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए उनका बहुत ऐसे बड़ा मतलब है। तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरे द्वारा उन लोगों को बुलाऊंगा, उन लोगों को जिनको मैंने चुना है उनको मैं क्या करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, तू है तो छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैं तुझे क्या करूंगा, एक बड़ी विशाल ऐसे चट्टान बना दूंगा। एक विशाल मतलब जिसके द्वारा लाखों लोग बचाए जाएंगे। तो सच में हम देखते हैं कि जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा पिन्तेकुस्त के दिन, तो जब पतरस जो था, जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया यूहन्ना की ऐसे पुस्तक में, यूहन्ना 1 का, इसका हम पढ़ते हैं 42। यूहन्ना 1 का हम पढ़ते हैं 42। लिखा, हम पढ़ते हैं कि अगर हम 40 से पढ़ते हैं तो लिखा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास। हम जानते हैं कि पहले पतरस नहीं आया था प्रभु के पास चेला बनने के लिए। कौन आया था? पतरस का भाई आया था, अंद्रियास, है ना। तो लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। तो हम देखते हैं कि इसका नाम जो पतरस है, कैफा है, इसका नाम जो था पहले क्या था? शमौन। क्या मतलब? शमौन लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पहले अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। प्रभु यीशु मसीह ने अंद्रियास को चुना था। फिर वो अंद्रियास अपने भाई शमौन को बताता है कि हमें मसीह मिल गया, है ना। तो फिर वो उसको लेकर के आता है, वह उसे यीशु के पास लाया। अंद्रियास शमौन को कहाँ लाया? यीशु के पास लाया। और लिखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा, है ना। कैफा और पतरस मतलब उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पतरस को देखा तो तुरंत उसको कैफा और पतरस कहा, मतलब एक बड़ी चट्टान, है ना। मतलब छोटे से पत्थर को प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं क्या बनाऊंगा? एक बड़ी चट्टान बनाऊंगा, है ना। तो सच में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पहले से जब पतरस को चुना तो उसको क्या कहा? ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू पतरस है ना। तो सच में हमारा जो परमेश्वर है, जब हमें चुना तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार पिन्तेकुस्त के दिन जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो जी ये जो पतरस था पहले बहुत ऐसे डरता था, है ना, घबराता था। जैसे हम देखते हैं कि इसने प्रभु यीशु मसीह का भी क्या कर दिया था? डर के मारे ऐसे इनकार कर दिया था। लेकिन यही पतरस है जो यीशु मसीह के ऐसे जब यीशु मसीह के मरने का सुसमाचार सुना तो ये क्या करने चला गया? फिर से अपना मछली पकड़ने वाला काम धंधा करने के लिए ये वापस चला गया, है ना। अपने पुराने जीवन में ये वापस चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको फिर से बुलाया, है ना, फिर से इसको मछलियों वाला चमत्कार दिखाया। हम देखते हैं कि पहले जो मछलियों वाला चमत्कार दिखाया था कि किस प्रकार जाल डाला और कितनी सारी मछलियां आई, तो वो चमत्कार फिर से प्रभु ने इसको पतरस को दिखाया और पतरस फिर से प्रभु के साथ ऐसे चलने लगा ना, अच्छे मन से। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार
पतरस के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो किस प्रकार पतरस ऐसे दलेरी से भरकर ऐसे बोलने लगा। फिर वो यहूदियों से डरता नहीं था। पहले वो क्या करता था, पहले वो डरता था और डर के मारे उसने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया, ऐसे इनकार किया, है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो फिर उसका सारा डर क्या हो गया, ऐसे खत्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। कौन सा आत्मा दिया है, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। तो सच में जब ये पवित्र आत्मा कलीसिया पतरस के ऊपर उतरा तो फिर पतरस दलेरी से यहूदियों के ऐसे जवाब देने लगा। जो भी यहूदी बोलते थे उसके वो जवाब देने लगा, है ना। तो किस प्रकार पवित्र आत्मा ने पतरस को इस्तेमाल किया और जो प्रभु ने कहा था उसके बारे में, है ना, कि अधोलोक की कुंजियां भी तुझ पर क्या नहीं होंगी। ऐसे हम देखते हैं, वापस से वहां पर जाते हैं मत्ती 16 का मत्ती 16 का ऐसे 18 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, है ना। मतलब अधोलोक के फाटक, है ना। अधोलोक मतलब पाप के, बुराई के, मृत्यु के फाटक, है ना। उस पर जो कलीसिया मैं तेरे द्वारा बनाऊंगा उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो हम देखते हैं कलीसिया कि ये जो फाटक है ये भी किस चीज़ को दर्शाता है, कि सुरक्षा को दर्शाता है। हम देखते हैं कि पुराने समय में जब लोग रहते थे अपने गढ़ों के साथ तो वो शहर पनाह के भीतर रहते थे और फाटक बना कर रहते थे, और जितना फाटक उनका मजबूत होता था उतनी क्या होती थी, ऐसे सुरक्षा, ऐसे उनको लगता था कि हम उतने ज़्यादा क्या हैं, ऐसे सुरक्षित हैं। तो सच में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, उस कलीसिया पर जो मैं क्या करूँगा, जो पतरस के ऊपर बनाऊंगा, जो बड़ी चट्टान, जो छोटे से पत्थर को मैं बड़ा चट्टान बनाऊंगा, उस पर जो मैं कलीसिया बनाऊंगा उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ऐसे नहीं होंगे, है ना। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, है ना। तो कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार किया पतरस ने, हम देखते हैं सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या किया, ऐसे मसीह करके क्या किया, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह करके स्वीकार किया, तो मसीह ने पतरस को कितना ऊंचा ऐसे स्थान दिया। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हम भी जब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह करके ग्रहण करते हैं, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर क्या करता है, हमारे पुराने जीवन से निकालकर, पाप वाले, बुराई वाले, गंदगी वाले जीवन से निकालकर हमें भी परमेश्वर क्या करता है, ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। हम तुच्छ लोग होते हैं, हम छोटे लोग होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार पतरस ने बताया कि तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसने क्या कर लिया, मसीह को क्या कर लिया, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। जब हम भी अपने जीवन में मसीह को ग्रहण कर लेते हैं कि प्रभु आज से तू यीशु तू मेरा प्रभु है ना, और तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने तुझे मरे हुओं में से क्या किया, ऐसे जीवित किया, है ना। तो जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें पुराने जीवन से निकालकर, पाप वाले, बुराई वाले, गंदगी वाले जीवन से निकालकर हमें परमेश्वर क्या करते हैं, एक ऊंचे स्थान पर लेकर के जाते हैं। एक नया जीवन परमेश्वर हमें देते हैं, एक पवित्र जीवन देते हैं, पवित्र सोचें परमेश्वर हम लोगों को देते हैं। तो सच में कलीसिया, ये जो वचन हम पढ़ते हैं ये कोई नॉर्मल वचन नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा के वचनों को पढ़ते हो तो खुदा आपको वचनों की समझ देता है ना। वचनों को समझने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देता है परमेश्वर, ताकि आप खुदा के वचनों में से पढ़ो और ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए कलीसिया, इसीलिए
शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल को उठाकर पढ़ो, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान आए, आपको समझ आए कि परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है और यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपके जीवन में क्या होता है, क्या बड़ा बदलाव आता है ना। तो यही चीज़ है जो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और ज्ञान रखो परमेश्वर का और समझ रखो परमेश्वर की, है ना। तो कलीसिया, आपने क्या करना है, आपने जितना हो सके जब भी आपको समय मिले आपने परमेश्वर के वचनों को जरूर पढ़ना है। लगातार खुदा के वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर, और जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करें तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। जो बातें आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि आप नॉर्मल मन से आप वचन को पढ़ोगे तो आपको वचन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगोगे कि पवित्र आत्मा आप मेरे मददगार हो और मैं जो वचन पढ़ने जा रही हूँ, वचन पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी समझ आप मुझे दोगे, मुझे इसके ये जो भेद हैं ये भेद आप मुझे समझाओगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो भेद की रीति पर लिखा है कलीसिया, है ना। तो ये भेद तभी प्रकट होएगा जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगोगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और जो लिखे हुए वचन है इसमें जो भेद है वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर क्या करेगा, ऐसे प्रकट करेगा, है ना। बहुत सारी बातें जो भेद की रीति पर लिखी हैं जिनको हम नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सब जानता है, वो आपको सब सिखाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जिन बातों को आप नहीं जानते उनको परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करेगा, सिखाएगा, है ना। सारी बातें आपको मानना सिखाएगा, आपको समझना सिखाएगा परमेश्वर का आत्मा। तो सच में कलीसिया, आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को आपने जरूर एक नियम बनाना है कि आपने रोज परमेश्वर के वचनों को आपने लगातार पढ़ना है ना। जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत बनाओगे तो परमेश्वर बहुत गहरी गहरी बातें आपके ऊपर प्रकट करते जाएंगे। बहुत सारी बातें, आपको किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है, किस प्रकार संसार में रहना है, किस प्रकार का विश्वास करना है ना, किस प्रकार आपको अंधकार से बाहर आना है, सारी बातें परमेश्वर आपके पर ऐसे प्रकट करते जाएंगे अपने वचनों के द्वारा। क्योंकि खुदा से बात करने का यही तरीका है कि हम खुदा के वचनों को खोलें और वचनों को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप खुदा का वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी परमेश्वर से बात नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी बात परमेश्वर से हो तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। यही एक जरिया है जिससे परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, ऐसे बातें करते हैं। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज से आपके अंदर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला मन आ चुका है, आप खुदा के वचनों को समझने वाले बन चुके हो। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर की बातों को, गहरी बातों को, भेदों को परमेश्वर प्रकट कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से, और आप बहुत खुदा के वचनों को पढ़ने वाले बन चुके हो। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे जीवित खुदा, मैं तेरे बच्चों को तेरे बलवंत और सामर्थी हाथ में देती हूँ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। आज से परमेश्वर आपने इनके जीवन से सारे आलस को खत्म कर दिया खुदावंत परमेश्वर। जो भी नेगेटिविटी इनको खुदा आपके वचनों से दूर रखती है, वो सारी नेगेटिविटी इनके जीवन से चली जाए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। ये जो वचन आपके पढ़े परमेश्वर, इनको बहुत सारा ज्ञान आए, समझ आए, इनके ऊपर परमेश्वर तेरा आत्मा भेदों को प्रकट करे। तेरे वचन से परमेश्वर आप इनसे बातें करो मेरे खुदावंत परमेश्वर। गहरी बातों को आप इनको सिखाओ मेरे खुदावंत। मेरा विश्वास है परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता, और जो हम प्रार्थना में आपसे मांग रहे हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। खुदा, आपने इनकी जिंदगियों को बदल दिया है, आपने इनकी जिंदगियों को ज्ञान से भर दिया है, बुद्धि और समझ से भर दिया है मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।